असला पाकिस्तान खास और शहरी सिंध के इमाम। अच्छा, आजकल बड़ी चर्चा है कि पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध में कचरे की सफाई फाइनली शुरू कर दी है। वो कचरा जो कभी उठा नहीं सके थे, उन्होंने सोचा कि यार अब उठा लो। और उस कचरे की सफाई की मुहिम में जो कचरा उन्होंने उठाना शुरू किया है वो कचरा है एमकेएम के अंदर, जो हमेशा से कचरा ही था और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और वो अब पीपल्स पार्टी के अंदर जा रहा है। अच्छा, ये वीलॉग करने का मकसद इस बात की परेशानी जताना नहीं है कि किसी को परेशानी है कि ये कचरा एमकेएम से पीपल्स पार्टी को जा रहा है। वैसे मोस्ट ऑफ दिस पीपल तो ये सारे के सारे वैसे ही डिफंक्ट घर पे बैठे हुए थे। मगर इसमें एक और बड़ी क्लियर बात है कि जो बहुत सारे अल्ताफ़ी एलिमेंट हैं जो कि छुप के बैठे हुए थे। आज जब सईद गनी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ये सारे वो लोग थे जो अल्ताफ़ के मरून मुन्नत थे, और वो जाके अब पीपल्स पार्टी के अंदर जो है ना अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। और इससे जो ना मुझे तो परेशानी नहीं है, मुझे तो खुशी है, क्योंकि ये बात जो हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि अल्ताफ़ वो बेगैरत है कि जिसने हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए एक सीसा पिलाई दीवार का रोल अदा किया है। एक तो वो सामने आ रहा है, वो एक्सपोज हो रहा है, और दूसरी बात ये से साबित हो जाता है कि अल्ताफ़ जो है ना वो सिंधु देश बनाने की तरफ जरदारी के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ उस रास्ते में गामजन हो चुका है। ठीक है। और ज़ाहिर बात है कि उसको ये भी क्लियर हो गया है कि मेरे लिए तो वापसा कोई है ही नहीं, रास्ता कोई है नहीं, ये जो हेलो पेलो टेलो ये होने नहीं वाली। तो उसने कहा भाई देखो, अब मैं तो ये कुछ कर नहीं सकता, अब तुम सब जाके पीपल्स पार्टी में जाके बैठना शुरू कर दो। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, और वो भी उसी की कहने पे प्रोटेक्शन के लिए ज्वाइन की थी, क्योंकि हम सबको पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या था और वो किसकी कहने पे जो थे वो चलते थे। तो ये तो हो गई एक बात सारी की सारी। सवाल ये बनता है कि जी ये लोग शोर मचा रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी लोग जा रहे हैं एमकेएम के। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी वो गैरतमंद महाजर जिसने 90s का दौर देखा है कि जब एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में महाजरों को कत्लेआम किया गया, पक्का किला मैसेकर किया गया, हैदराबाद मैसेकर किया गया, वो कोई भी गैरतमंद महाजर जो है ना वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। जिसकी भी ज़रा से भी एक बाप होगा ना वो कभी पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। मैं ये बात वो क्लियर कर दूं कि 90s का जो ऑपरेशन था पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, उसमें पाकिस्तान के इदारों का कोई हाथ नहीं था। वो बेनज़ीर के इमा पे, पीपल्स पार्टी के इमा पे नसीरुल्लाह बाबर, मसूद शरीफ और इन सब के कहने पे जो था वो एमकेएम के ख़िलाफ़ किया गया था, जिसके अंदर हमारे सैकड़ों हज़ारों लड़कों को मावरे अदालत इंक्लूडिंग फ़हीम भाई इन सबको कत्ल और शहीद कर दिया गया था। उसके बाद आप ये ना भूलिए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब कटी पार्टी के वाक़यात हुए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हुआ, ये सब पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर हुआ। 18वीं तरमीम आप पे थोप के आपसे आपके हकूक़ छीन लिए गए, लोकल बॉडीज़ अमेंडमेंट लगा के आपसे आपके हकूक़ छीन लिए गए। शहरी सिंध में रहने वाले मुहाजिर की हकूक़ किसी पंजाब के बंदे नहीं छीने, किसी खैबर पख्तूनख्वा के बंदे नहीं छीने, मगर पीपल्स पार्टी के अंदर वो बदबूदार तासुबी लोगों ने छीने कि जो कभी भी महाजरों को सर्वाइव नहीं करने देना चाहते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आप पे कोटा सिस्टम लगाया, वो पीपल्स पार्टी का था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपके जो नामवर ख़ानदान थे उनको तबाह करके बर्बाद कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपके मतरूका सिंध के क्लेम को नलीफाई कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको पाकि स्टेब्लिश का मिलकर पिटवाया। ये सब पीपल्स पार्टी थी। तो कोई भी गैरतमंद महाजर जो कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है और ये जानता है कि उसके कत्ल-ओ-आम और उसके इस्तेसाल के पीछे पीपल्स पार्टी का हाथ है, और वो एक बाप का है, किसका? एक बाप का है, सही है ना? तो वो जो है ना पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। ये सब वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिनको अपनी माल को बचाना है, उनको ताकत को बचाना है, और ये अल्ताफ़ के कहने पे पीपल्स पार्टी में जाकर समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो इनको जो है ना जगह देगी। इनको ये वो कहते हैं ना कि एक चीज़ होती है इस्तेमाल होकर फेंक दी जाती है। अब समझ जा मैं क्या बात कह रहा हूँ। इनकी इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं होने जा रही, ये आज मैं आपको बता दूँ। बहरहाल ये तो सियासत है, और मैं पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि जो कचरा उन्होंने आज तक साफ़ नहीं किया कराची के अंदर, वो अब साफ़ करना शुरू कर दिया। और वैसे ही कचरा कुंडी है पीपल्स पार्टी, तो उस कचरा कुंडी में मज़ीद कचरा आने से बेहतरी होगी उनके लिए, और हमारे लिए भी होगी कि हमारा शहर साफ़ हो जाएगा, हमारी जमात साफ़ हो जाएगी, एमकेएम साफ़ हो जाएगी। कराची की सियासत सही लोगों के हाथ में रहेगी जिन्होंने बिकेंगे अल्ताफ़ के कहने पे। और मैं इस्टेब्लिशमेंट को भी अपील करूँगा कि ये जो सिंधु देश का नेक्सस डेवलप हो रहा है पीपल्स पार्टी अल्ताफ़ में, इस पर भी नज़र रखें। हम तो ये बात आपको कई दिनों से कह रहे हैं, तो इस पर भी ज़रा नज़र रखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है।
اور کسی کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اب آپ یہ مت کہہ دیجیے گا کہ ہم کو پریشانی میں ویلاگ کر رہے ہیں. یہ ویلاگ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو حقیقت کا بتایا جائے کہ اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ الطاف کا ایجنڈا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے تھرو اب اپنے آپ کو یہاں پر مسلط کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی ریلیف, کوئی روم نہیں ملنے جا رہا. تو اس نے سوچا کہ اب پیپلز پارٹی کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلائی جائے. آخری بات یہ کہ شہری سندھ کے اندر ہر قسم کی قومیت رہتی ہے. اس میں مہاجر بھی رہتے ہیں, اس میں پنجابی بھی رہتے ہیں, اس میں پٹھان بھی رہتے ہیں, اس میں سندھی بھی رہتے ہیں, اس میں بلوچ بھی رہتے ہیں, اس میں ہزار وال بھی رہتے ہیں, اس میں گلگتی بھی رہتے ہیں, اس میں سرائکی بھی رہتے ہیں. اس کے اوپر ایک کنسولیڈیٹ گورنمنٹ ہونی چاہیے, نہ صرف کہ پیپلز پارٹی کی ایک سرٹن سوچ کے لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے. سب کا حق ہے شہری سندھ پہ, سب کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. اور مجھے پورے یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب تک شہری سندھ کے نمائندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, نہ شہر ترقی کرے گا, نہ ملک ترقی کرے گا. دوسری بات, ان کو یہ بات بھی اب مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ سندھو دیش کا ڈرامہ ہے نا, یہ اب اپنا نیکسٹ فیز دینے جا رہا ہے. اور آپ بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ ملک کے جو ادارے ہیں وہ بیوقوف ہیں. آئی ایم شیور, ویری کلیئر, ویری کانفیڈنٹ کہ وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور یہ سب جتنے بھی جا رہے ہیں اچھا آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. یہ چھپ کے ایم کی پروٹیکشن میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو جانے دیں. یہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, ایسے سے کلیئر ہو رہے ہیں. اور اب انشاءاللہ ان کی سیاست جو ہے نا وہ دفن ہو گئی ہے, ہونی نہیں جا رہی, دفن ہو گئی ہے. اور اب یہ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کے اندر ان کو کبھی اب سیاست کرنے کا موقع ملے گا. پاکستان زندہ باد, جی ایم ہاجر.